अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अप्रवासी भारतीयों की तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। हमने आपने शायद ही कभी ऐसा मंजर देखा हो कि अमेरिका जैसे देश से भारतीयों की वतन वापसी इस तरह से कराई गई। अब तक 100 से ज्यादा भारतीय वापस अपने मुल्क आ चुके हैं या भेजे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा कहानियां अफसोस और पछतावे के साए में सांस भर रही हैं, मानो खुद को कोस रही हो कि आखिर हम वहां गए ही क्यों, और हमने अमेरिका जाने के लिए वो रास्ता क्यों चुना जिसने बैरंग वापसी करा दी। अमेरिका इन्हें इल्लीगल एलियंस तक कहकर अपमानित कर रहा है। इल्लीगल एलियंस। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने जिन अप्रवासी भारतीयों को चुन चुन कर वापस भेजा, उसके पीछे उसका यह मानना है कि इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उनके देश में एंट्री की। तो अमेरिका के अधिकारियों का मानना है कि डिपोर्ट किए गए लोगों के पास न तो वीजा के लिए पर्याप्त कागज थे, न कानूनी दस्तावेज थे। तो दरअसल अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मेक्सिको और अमेरिका की सीमा से पकड़ा गया है। मेक्सिको से अमेरिका घुसे। कहा जा रहा है ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने एक अलग ही रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। यहां से कहीं और गए, वहां से कहीं और गए, फिर अमेरिका पहुंच गए। जिन लोगों को वापस भारत भेजा गया है उनमें कई लोग हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये लोग अमेरिका पहुंचे कैसे जब इनके पास वहां के कागज नहीं थे, वीजा नहीं था। हाल ही में आप सभी ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी होगी। फिल्म की कहानी भी यही थी, लोगों को अलग अलग रास्तों के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचाने के इर्द गिर्द वो कहानी घूमती थी। ये उसी तरह की बात है। उसी तरह ये डंकी रूट भी उन लोगों की वजह से रफ्तार पकड़ता है जिस पर चलकर लोग अपनी मंजिल को दूसरे रास्तों के जरिए पाने की कोशिश करते हैं, अवैध रास्तों के जरिए पाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में बस जाएंगे, ये हसरत होती है। किसकी नहीं होती अमेरिका में बसने की हसरत। ऐसे में एक थोड़ी सी रिस्क लगती है उनको, थोड़ी रिस्क, थोड़ी किस्मत के भरोसे ये अमेरिका में एंट्री की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं उस डंकी रूट के जरिए जैसा फिल्म में था। ये सब एकदम अवैध नहीं है। भारत से निकलते समय ये लोग पूरी तरह पासपोर्ट और वीजा से लैस होते हैं, लेकिन वो अमेरिका का वीजा नहीं होता। यहां से वो जो कागज दिखा के निकलते हैं, यहां से तो कागज दिखा के निकलते हैं, लेकिन वो अमेरिका जाने के नहीं होते। वो अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दूसरे ऐसे देशों के लिए होते हैं जहां ये टूरिस्ट वीजा लेकर पहुंच जाते हैं कि साहब हम घूमने जा रहे हैं। यहां पर कागजों में ये दिखाते हैं, मसलन लैटिन अमेरिका के किसी देश, दक्षिण अमेरिका के जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा या मेक्सिको पहुंच जाते हैं। फिर डंकी रूट के जरिए लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा तक चले जाते हैं। इधर यूरोप में जो जाते हैं वो ब्रिटेन जाने की कोशिश करते हैं। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले केवल एक देश का वीजा लेते हैं। यहां से निकलते हैं तो केवल एक देश का वीजा लेते हैं, और फिर दूसरे देशों में जाने के लिए अवैध रूट चुनते हैं। डंकी रूट वो शुरू हो जाता है। अब सुनने में तो बड़ा रोमांचकारी लगता है कि अमेरिका या ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के अंदर पहुंचने के लिए ये लोग बेहद दुर्गम रास्तों से गुजरते हैं। तो सुनने में ही रोमांचकारी है। उस दौरान रास्ते में जंगल, नदी, नाले, पहाड़ सब कुछ मिलता है, लेकिन खतरनाक, सब खतरनाक। बियाबान जंगल, पहाड़, नदी, नाले, उनको पार करते हुए दूसरे देशों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले अपनी जान भी जोखिम में डालते हुए चलते हैं। बॉर्डर पर गोलियां चल जाती हैं, देखा आपने फिल्म में भी। इन सब चीजों से गुजरते हैं। तो किस्मत तो इम्तिहान लेती ही है, कुदरत भी बार बार दम पर रखती है। खराब मौसम, भूख, कुछ मिलता नहीं रास्ते में,
बीमार हो जाओ तो क्या करो, और कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों को छुपकर कई दिन कई जगह रहना पड़ता है, कई देशों में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में अगर वहां के आ गए तो कई जगह सीधा गोली मार दी जाती है। यही वजह है कि डंकी रूट की वजह से कई बार महीनों लग जाते हैं, अमेरिका तक तो महीनों लग जाते हैं। तो अब आपको एक और बात बताते हैं आपको डंकी रूट की। मुफ्त में नहीं होती है ये, ऐसा नहीं है कि ये पैसा बचाने के लिए वहां से जा रहे हैं। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि वैध तरीके से इनको कागज नहीं मिलते या इजाजत नहीं देता अमेरिका या दूसरे देश की भाई आइए रहिए। लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये लाखों रुपए देते हैं एजेंटों को, लोगों के खेत बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है। अमेरिका में बस किसी तरह घुसने की कोशिश करने में ये सब बिक जाता है। काम आते हैं मानव तस्कर। एजेंट जो होते हैं ये मानव तस्कर हैं, तस्करी तो हो रही है, लोगों की तस्करी है ये। लाखों रुपए की डील के बाद इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को ये मानव तस्कर अंजाम देते हैं। इसके अलावा कई ट्रैवल एजेंसियां, एजेंट डंकी रूट के जरिए लोगों को विदेश पहुंचाने का काम करते हैं और बदले में लाखों रुपए ऐंठते हैं। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पहुंचने के बाद दलालों की भीड़ इनके अवैध तरीके से घुसने के लिए इंतजाम करती है। पहले पाकिस्तान या बाकी देशों से होते हुए अमेरिका के पास मौजूद देशों तक पहुंचते हैं, फिर मेक्सिको या कनाडा की सीमा से होते हुए इन लोगों को एजेंट अमेरिका में एंट्री दिलाते हैं। ट्रैवल एजेंट 3 तरह से डंकी रूट की जर्नी प्लान करते हैं, मुख्य तौर पर 3 तरह से। पहला, ट्रैवल एजेंट मेक्सिको बॉर्डर पहुंचाते हैं। मेक्सिको बॉर्डर के अलावा दूसरा रास्ता पनामा के जंगलों से गुजरता है, जबकि तीसरा रास्ता कनाडा से है, कनाडा से अमेरिका। डंकी रूट पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई से लोगों को टूरिस्ट वीजा पर पहले यूएई ले जाया गया, उसके बाद उन्हें डंकी रूट के जरिए अमेरिका भेजा गया। इस दौरान हैंडलर अपना काम संभालते हैं जो वेनेजुएला, निकारागुआ, ग्वाटेमाला जैसी जगहों पर मौजूद रहते हैं। कभी पैदल चलकर, कभी नाव में बैठकर, कभी ट्रकों में छिपकर, कभी किसी ट्रेन के रास्ते। अमेरिका पहुंचने की चाहत लिए ये लोग डंकी रूट पर उतर जाते हैं इस तरह, बिना ये सोचे कि जब पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा। हाल ही में डंकी रूट का मामला जब जोरदार तरीके से सामने आया, जब फ्रांस ने दुबई से निकारागुआ जा रहे 303 भारतीय यात्रियों से भरे एक चार्टर्ड विमान को मानव तस्करी के शक में एयरपोर्ट पर ही रोक दिया था। चार्टर्ड विमान था, उसमें जा रहे थे, पर इनमें कई यात्रियों को भारत लौटा दिया गया। हालांकि डिपोर्ट किए गए लोगों पर भारत में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद उनका रास्ता गैर कानूनी ही माना जाएगा। किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म की तरह डंकी रूट का इस्तेमाल कभी बेहद खतरनाक क्रिमिनल किया करते थे। जो काम पहले क्रिमिनल करते थे वो ये लोग कर रहे हैं। एक देश से दूसरे देश भाग जाया करते थे क्रिमिनल, लेकिन बाद में यही डंकी रूट उन लोगों के काम आने लगा जो अपने पसंदीदा मुल्क या जहां वो जाना चाहते हैं उनके ख्वाब पालते हैं। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये डंकी रूट की अनजान राहों, खौफनाक नतीजों की परवाह किए बिना वो कदम उठाते हैं जिसके बाद वापसी बेहद दर्दनाक हो सकती है।